हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं भूगोल यानी ज्योग्राफी का मॉडल सेट नंबर तीसरा। ओके, जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पर क्लास 12 के लिए एक सीरीज चलाया जा रहा है जिसमें पूरा सिलेबस कम से कम समय दिन में कंप्लीट करवाया जा रहा है और साथ ही सभी विषय का मॉडल पेपर कम से कम 5, ध्यान से सुनिएगा, कम से कम 5 मॉडल पेपर मैं आपको करवा रहा हूं। और हर मॉडल सेट में ये भूगोल का मैं 28 से 30 क्वेश्चन करवाता हूं, साथ ही इसके पूरे व्याख्या के साथ करवा रहा हूं। और जिन बातों को मैं बोलूं कि इस बात पे ध्यान दीजिएगा या इस चीज़ को ऐसे पढ़ लीजिएगा, उसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ओके, और जो लड़के पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। टेलीग्राम और फेसबुक वाले ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आइए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और इस वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मैं आपको दिखाता हूं कि इस तरह के 2 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे और 5 नंबर वाले क्वेश्चन किस तरह के होते हैं। तो आपको ध्यान से चीज़ों को बस देखते चलना है और करते चलना है। तो पहला क्वेश्चन आज का कि भारत में निम्नलिखित प्रवास धाराओं में प्रमुख है। ठीक है, प्रवास धारा पूछा है। प्रवास का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जीविका का निर्वाह करने के लिए जो लोग जाते हैं। जैसे बिहार के लोग हैं, वो बाहर कंपनी में, फैक्ट्री में काम करने के लिए जाते हैं। तो आपको ऑप्शन को पहले पढ़ना है और दोनों भाषा में लैंग्वेज दिया हुआ है क्वेश्चन। तो जो लड़के इंग्लिश मीडियम के होंगे वो भी आराम से क्वेश्चन पढ़ लेंगे। तो इसका सही जवाब होगा ग्रामीण से नगरीय। ठीक है, बिहार ग्रामीण इलाका है, पता ही है, और कृषि पे सबसे ज़्यादा लोग निर्भर हैं बिहार में। तो यहाँ के लोगों को जिनके पास खेत नहीं है, कृषि नहीं कर पाते हैं, वो बाहर कहाँ जाते हैं? उद्योग यानी फैक्ट्री में काम करने के लिए। इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण से नगरीय। आइए, फूल के कृषि को क्या कहते हैं? ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा। फूल पूछा है, फूल के कृषि को क्या कहते हैं? तो देखिए, सेरीकल्चर बोलते हैं मधुमक्खी पालन। ठीक है, सेरीकल्चर, सॉरी मधुमक्खी पालन नहीं, रेशम का जो होता है, रेशम सेरीकल्चर, इसको बोलते हैं द रेयरिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम द सिल्क वर्म इज कॉल्ड सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन से। ओके, एपी कल्चर ये अलग है, फ्लोरिकल्चर अलग है। तो इनमें से कोई नहीं, इन चारों ऑप्शन में से आपको देखना है कि कौन फूल के कृषि को बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फूल तो हो जाएगा सही जवाब फ्लोरिकल्चर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित नगरों में कौन सा नगर नदी के तट पर स्थित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, पूछा है क्वेश्चन में नहीं है। तो आपको पता है आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। ठीक, पटना गंगा नदी के तट पर स्थित है, कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। ठीक, तो कौन बचा? भोपाल। आपका सही जवाब हो जाएगा भोपाल। नेक्स्ट 4 नंबर पे आते हैं हम लोग। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के जो मैदान है या जो क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं? दक्षिण अमेरिका, तो इनको बोलते हैं पम्पास। ओके, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, दक्षिण अमेरिका का पूछा है तो उत्तरी अमेरिका का नोट कर लीजिए। उत्तरी अमेरिका का जो घास का मैदान है उसे बोलते हैं प्रेयरी, प्रेयरी। ऑस्ट्रेलिया में जो घास का मैदान है उसे बोलते हैं डाउन्स, जो ऑप्शन सी में आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सभी चीज़ों को देखते हुए चलना है कि अगर दक्षिण अमेरिका पूछा है तो हम उत्तरी अमेरिका को भी देख लें। तो उत्तरी अमेरिका का प्रेयरी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया पूछ दे तो उसका हो जाएगा डाउन्स, वहाँ के जो घास के मैदान है उसे बोलते हैं डाउन्स। ओके, ऐसे ही जो टेक्निक हम बता रहे हैं उसी को फॉलो करते चलिएगा। आइए 5 नंबर क्वेश्चन। विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक वाला क्षेत्र। ठीक, कपास जानते ही हैं आप लोग क्या होता है। कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा एक मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, या काली मिट्टी। ठीक है, इसी के लिए उपयुक्त है। इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो सही जवाब हो जाएगा, कपास के उत्पादन का पूछा है। ठीक है, तो अभी वर्तमान के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये चाइना ही है। ठीक है, भारत बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा, बट अभी फिलहाल में ये चेंज हो चुका है वर्तमान के हिसाब से। 6 नंबर क्वेश्चन, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 6, भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को बोलते हैं? यहाँ पे मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि आपको ऑप्शन आराम से दिखाई दे।
तो पिट्सबर्ग बोलते हैं जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर क्या है, तो टाटा का जो छड़ आता है उसका कारखाना भी यहीं पे है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एस्कीमो, एस्कीमो जो जनजाति है ये क्या है, पहले ये तो जान जाइए, ये जनजाति है। ठीक है, जनजाति है, कहाँ से संबंधित है। तो अब आपके दिमाग में ये चीज़ आ जाना चाहिए कि विश्व में जो प्रमुख प्रमुख जनजाति है, ठीक, जैसे एस्कीमो पूछा है तो दूसरा कोई और पूछ सकता है आपके परीक्षा में। तो विश्व के प्रमुख जनजाति आप सर्च करके कहीं से भी इसको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलास्का। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन उड़ीसा के तट पर स्थित है। ठीक है, उड़ीसा, ध्यान रखिएगा किसका पूछा है, उस उड़ीसा। तो उड़ीसा के तट पे पारादीप है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 9 नंबर पे, कौन किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो आपको पता ही है, लेकिन ध्यान रखिएगा इन चारों में से पूछा है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, इंडोनेशिया या बांग्लादेश। तो आपको पता ही है, या तो चाइना सबसे नंबर पे है, आपको पता ही है, दूसरे नंबर पे इंडिया है। उसके बाद बहुत लोगों के मन में आएगा कि साउथ अफ्रीका होगा कि क्या होगा, तो आपके दिमाग में आएगा यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। चाइना एक नंबर पे है, भारत दूसरे नंबर पे है। तीसरा ऑप्शन जो देखिए, इंडोनेशिया होगा नहीं, ब्राज़ील होगा नहीं, बांग्लादेश तो ऐसे ही छोटा देश है, बचा ऑप्शन ए, उड़ा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, किसे मानव भूगोल का जनक कहा गया है, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब होगा रेटजेल को फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल के जनक के नाम से हम जानते हैं। आइए 11 नंबर क्वेश्चन, कौन इसमें सुमेलित नहीं है। पिट्सबर्ग लौह इस्पात के लिए है, बोकारो लौह इस्पात, कैलिफोर्निया लौह इस्पात, या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, तीनों का तीनों सुमेलित है, इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, बोकारो में भी स्टील प्लांट है, पिट्सबर्ग भी लोहे के लिए फेमस है, कैलिफोर्निया जो है वो अमेरिका का ही क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पे भी अच्छे खासे पैमाने पे लोहे का उत्पादन किया जाता है। ओके, आइए 12 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष में जनगणना को संख्या की महान विभाजक वर्ष कहते हैं। 1921, 1931, 1941 या 1951। तो जनसंख्या का महान विभाजक 1931, और 1929 में अमेरिका में आया था मंदी, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ देगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस में कहवा, चाय व रबड़ जैसी फसलें उगाई जाती है। निर्वाह कृषि, बागवानी कृषि, मिश्रित कृषि या वाणिज्य कृषि। तो देखिए, ये कहवा, चाय, रबड़, कहवा कॉफ़ी जानते ही हैं, बताना क्या है, चाय क्या होता है, पत्ती वाला, दार्जिलिंग असम में ये सब उगाए जाते हैं। तो इन्हें बागवानी कृषि के अंतर यानी प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात, 2011 का जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार पूछा है, याद रखिएगा, 950, 930, 940 या 960। तो है 940, वैसे कहीं कहीं 942 भी लिखता है या 943, तो 940 ऑप्शन में है, तो इसको आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए, भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य प्रमुख उद्योग है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये वाला। और हीरा तराशने का काम भारत में सबसे ज़्यादा सूरत वाले क्षेत्र में, यानी सूरत में ही होता है। जो हीरा का फैक्ट्री है सबसे ज़्यादा सूरत में ही है, याद रखिएगा। और हीरा किसका अवरूप है, तो ये है कार्बन का। ठीक, याद रखिए। आइए 16 नंबर क्वेश्चन, तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। अब हम आपको बता दें कि पहले ही दिन बताए थे कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक 3 तरह के क्रियाकलाप होते हैं। तो प्राथमिक में आ जाता है कृषि, द्वितीयक में आ जाएगा उद्योग यानी फैक्ट्री, और तृतीयक में आ जाएगा सेवा क्षेत्र। अब इसी के आधार पे आपको अपना काम निकाल लेना है। तृतीय में सेवा क्षेत्र क्या है, यानी व्यापार के माध्यम से लोगों तक हर चीज़ पहुंचाना।
परिवहन भी वही है और संचार भी वही है। तो आपका जवाब हो जाएगा सेवा क्षेत्र में ये तीनों शामिल होंगे। मतलब आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, यानी इनमें से सभी। ओके, जो भी समस्या हो आप हमको बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक करना है कि नहीं करना ये आप अपने अनुसार देख लीजिए, लेकिन शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जितना भी आपके दोस्त हों, सगे संबंधी, जो भी बिहार बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो क्लास 9 से 12 के बीच में हो, ठीक है, 9, 10, 11, 12 सभी आराम से चैनल के माध्यम से हर चीज़ बिल्कुल मुफ्त में पढ़ सकते हैं। ओके, 17 नंबर क्वेश्चन। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप मेरा मदद करेंगे तो हम आपका मदद करेंगे, वादा जो किए हैं वो पूरा निभाएंगे। बस आप मेरा मदद कीजिए, हम आपका करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, संसार के निम्नलिखित प्रदेशों में किस में कुत्ते एवं रेडियार को भारवाहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब आप समझ जाइए कि ऐसे क्षेत्र जहां कुत्ते और रेडियार भी एक प्रकार का जानवर ही है, उसको सामान खींचने के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखिए, मरुस्थल तो होगा नहीं, मरुस्थल में तो कुत्ता दौड़ ही नहीं पाएगा। पर्वत वाले प्रदेश में रास्ता खराब होता है। टुंड्रा प्रदेश यानी टुंड्रा रीजन, ठीक है। आइए, साइबेरियन रेल मार्ग खाली स्थान में स्थित है, यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में या ऑस्ट्रेलिया में। तो साइबेरियन पक्षी एशिया, आराम से आपको पता ही है। आप हमको कमेंट में बताइएगा ये जो साइबेरियन पक्षी है ये भारत में कहाँ पे सबसे पहले आते हैं। याद रखिएगा, भारत में कहाँ सबसे पहले आते हैं। ये एक जीएस का क्वेश्चन हो गया। आइए 19 नंबर क्वेश्चन, भारत में जल दोहन में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। कहाँ? बिहार में। सॉरी, भारत नहीं, बिहार में। बिहार का परीक्षा दे रहे हैं और बिहार का क्वेश्चन ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बिहार का जो जल दोहन हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा संकेंद्रण अगर किसी का बढ़ा है तो वो है आर्सेनिक का, ठीक है। पहले ये कम था लेकिन अब इसकी मात्रा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आइए 20 नंबर क्वेश्चन, बादाम पहाड़ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। कोयला, लोहा, तांबा या मैग्नीज। तो ये है लोहा। ओके, नेक्स्ट, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। ठीक, किस देश ने सहयोग किया तो स्थापित हुआ। कमेंट में हमको बताइएगा जो लोग तैयारी कर रहे हैं कि बिहार में कौन सा तेल शोधक है, ठीक है, और कहाँ है। ठीक है, कौन सा तेल शोधक है और कहाँ है बिहार में, आपको बताना है। 21 नंबर, ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो तैयारी है आपका, मैं हरदम बोल रहा हूँ कि जो टेक्निकल लड़के होंगे, टेक्निकल लड़का मतलब जो जिसके पास दिमाग होगा और जो स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना जानते होंगे, वो बस मॉडल पेपर के सहायता से अनुमान लगा लेंगे कि किस तरह के से क्वेश्चन आ रहे हैं और उससे अपना तैयारी बेहतर कर लेंगे। और जिनको भरोसा ही नहीं है खुद पे, उस पर क्या कहा जाए। आइए, भील जनजाति समुदाय कहाँ निवास करती है। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या नागालैंड। भील जनजाति का पूछा है। उसी तरह आपको ध्यान रखना होगा, बिहार में मुंडा जनजाति छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में ठीक निवास करती है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि भील कहाँ करता है, तो ये मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में भील जनजाति पाई जाती है। उसी तरह से आपको सभी जनजाति को देख लेना है कि थारू जनजाति, संथाल, मुंडा, ठीक है, जौनसारी, ये सब कहाँ के हैं और कहाँ निवास करते हैं। आइए 23 नंबर क्वेश्चन, उत्तर दक्षिण गलियारा किसको जोड़ता है। लेह से कन्याकुमारी को, पठानकोट से त्रिवेंद्रम को, श्रीनगर से कन्याकुमारी को या श्रीनगर से त्रिवेंद्रम को। तो श्रीनगर से कन्याकुमारी, ठीक है। उत्तर और दक्षिण दिया ही है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। देखिए, अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये हो गया है अब हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। भारत का जो व्यापार हो रहा है सबसे ज़्यादा अभी अमेरिका से हो रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा देश है। ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है, मतलब ध्वनि का जो प्रदूषण होता है उसे हम किस चीज़ में मापते हैं, तो उसको मापते हैं डेसिबल से, ठीक है।
एम्पियर को माप किस चीज का है? तो करंट का। WTO का अर्थ क्या है? यानी इसका फुल फॉर्म पूछा है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ग्रैंड ट्रंक सड़क के अंतर्गत है NH1, NH2, एक और दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। क्लास कैसा लग रहा है आपको बताना है, और कोई सुझाव हो तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं यही बोलूँगा, रिवीजन पे विशेष फोकस कीजिए। बार बार मैं बोलता हूँ कि रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन। आगे पढ़ने के चक्कर में मत पड़िएगा। और जो गाइडेंस बताया जा रहा है, जिसमें इसमें यहाँ पे पूछा WTO, तो आप क्या करेंगे? यूनिसेफ का फुल फॉर्म याद कर लेंगे, यूनेस्को का याद कर लेंगे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का याद कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालना है। तो 27 नंबर का क्वेश्चन का जो जवाब है मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। पहले सही जवाब 27 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। 28 नंबर पे आइए, निम्नलिखित में कौन सा पतन, पतन यानी बंदरगाह, पूर्वी तट पर स्थित है? अब यहाँ पे देखिए, जैसे भारत का मैप हो गया, ठीक है, ये तो पूर्वी तट पूछा है, तो ये पूर्वी तट, ये पश्चिमी तट, इधर वाले साइड पे कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो 28 नंबर का आप देख रहे हैं, मुंबई तो इधर है, मुंबई महाराष्ट्र, कांडला भी नहीं है, न्यू मैंगलोर भी नहीं है, तो बचा चेन्नई। चेन्नई इधर है। ठीक है, पूर्वी तट समझ रहे हैं ना? यहाँ वाला जो मैं कर रहा हूँ, या मैं कलर चेंज करके कर दे रहा हूँ, यहाँ वाले क्षेत्र को पूर्वी और इधर वाले को पश्चिमी बोलते हैं। नेक्स्ट पे आइए, चलिए 28 क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको दिखाऊंगा, जो 2 नंबर और 5 नंबर दोनों के लिए होंगे, और अपनी तैयारी को उसी दिशा में कर लीजिएगा जिस तरह से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये नहीं कि क्वेश्चन देखने के बावजूद भी आप लापरवाही करें। 10 क्वेश्चंस में आपको दिखाऊंगा। पहला क्वेश्चन है कि जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, यानी पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। दूसरा क्वेश्चन है प्रौद्योगिकी पार्क क्या है, यानी व्हाट इज टेक्नोलॉजी पार्क। जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है उसका जवाब आपको मैं वीडियो के माध्यम से एक अलग लाऊंगा, जिसमें बताऊंगा कि सब्जेक्टिव को लिखना कैसे है। लेकिन यहाँ पे भी मैं बता दे रहा हूँ, जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है उसको कम से कम आप 40 से 50 शब्द में लिखिएगा। बढ़ा चढ़ा के लिखिएगा तभी नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। वायु प्रदूषण क्या है, इसके प्रमुख स्रोत को उल्लेख करें। चौथा, जल संसाधन का संरक्षण करना क्यों जरूरी है? ठीक है, 40 से 50 शब्द में आपको जवाब देना ही देना है 2 नंबर वाले का। 5वां क्वेश्चन है कि भारत में पवन ऊर्जा के विकास पर संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। 6 नंबर क्वेश्चन, बेंगलोर भारत का सिलिकॉन सिटी कहा जाता है क्यों? 7 नंबर क्वेश्चन पे आइए, जल परिवहन से क्या लाभ है? ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट। तृतीय क्रियाकलापों का वर्णन करें। तृतीय क्रियाकलाप में क्या आ जाएगा? सेवा क्षेत्र। अब इसमें कौन कौन सा होगा, इसको आपको व्याख्या के साथ बता देना है। सिंचाई में कौन कौन से साधन है, ठीक है, बता दीजिएगा, कौन किस किस माध्यम से आप सिंचाई करते हैं। मेट्रो रेलवे क्या है? ठीक, 10 क्वेश्चन हर वीडियो में हम आपको दिखाते हैं, इसमें भी 10 ही दिखाएंगे। अब आते हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन पे। ये 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसको आपको कम से कम 120 शब्द से 150 शब्द लिखना है। ध्यान रखिएगा, 5 नंबर वाले क्वेश्चंस को 120 से 150 शब्द के बीच में लिखना है। भारत में जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक का यहाँ पे मैं मिटा दे रहा हूँ, वर्णन करें एवं इसके नियंत्रित करने के उपाय बताएं। 5 नंबर में जो भी क्वेश्चन पूछे पूरे व्याख्या के साथ आपको बताना है। और अथवा का मतलब होता है कि या तो ये लिखिए या तो नीचे वाला। प्रवास क्या है? प्रवास के कारण एवं परिणाम। देखिए प्रवास क्या है, पहले आपको इसका परिभाषा लिखना है, इसके कारण क्या है वो लिखिएगा, फिर उसके नीचे परिणाम लिखना है। ठीक, तो अच्छा खासा क्वेश्चन बढ़िया है, मस्त है। 150 शब्द घींच घाच के एकदम भर दीजिएगा। आइए, ग्रामीण एवं नगरीय बस्ती से आप क्या समझते हैं? उसके बाद अथवा में करके, सॉरी यहाँ पे, कि भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या का वर्णन करें। तो भारतीय कृषि में सबसे बड़ा क्या है कि भारत का कृषि मानसून पे आधारित है, जो सिंचाई करने के लिए पर्याप्त रूप से जल का अभाव रहता है। ठीक है, और इसको
कैसे कैसे किया जाता है वो बता दीजिएगा, एकदम मतलब एक एक स्टेप बाय स्टेप। अब आप क्लास 12th में हैं तो उतना आपको समझ होना चाहिए कि किस प्रश्न को कैसे घुमा के कहाँ तक हम लिखेंगे कि हमें पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। आइए 15 नंबर क्वेश्चन, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश का नाम लिखें तथा किसी दो का संक्षेप में वर्णन करें। कोई भी दो उसका संक्षेप में वर्णन करा है या इसको मैप पे, मैप यानी जानते हैं आप लोग मानचित्र पे इस जगह को दर्शाना है, जो बहुत शायद कम ही लोग करते हैं, हमको पता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव किए, सब्जेक्टिव किए जिसमें 2 नंबर और 5 नंबर दोनों क्वेश्चन शामिल थे। ओके, ये मॉडल पेपर नंबर तीसरा था। कल हम लोग करेंगे मॉडल पेपर नंबर 4। ठीक है, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए पहले 2 मिनट बाद, उसके बाद आप लोग जानने का कोशिश कीजिएगा कि मॉडल पेपर नंबर 4 कल हम लोग करेंगे। साथ ही मॉडल पेपर नंबर 5 जब हम करवा देंगे कंप्लीट, उसके बाद आप कौन सा सब्जेक्ट चाहते हैं हमको कमेंट में भी बता सकते हैं, या आप टेलीग्राम, फेसबुक या इंस्टाग्राम तीनों में से किसी से पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, विशेषकर इंस्टा पे आप हमको, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, कांटेक्ट कीजिए। और जो लड़के पहली बार चैनल पे आए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। ठीक है, और जैसा कि हर एक चीज़ आपको ऑलरेडी बता दिया गया है और जो तरीका बताया गया है कि इस चीज़ को यहाँ से ऐसे पढ़ लीजिए, तो अगर आप चाहते हैं कि हम अच्छा स्कोर करें परीक्षा में तो उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मॉडल पेपर नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।